हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों, हम सीखने वाले हैं वीडियो नंबर 3 में रिजल्टेंट निकालना। रिजल्टेंट का मतलब कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि एक वेक्टर कुछ यूँ जा रहा है अपने हेड और डायरेक्शन के साथ, और ये दूसरा वेक्टर जा रहा है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में हमने एंगल निकालना सीखा। रियलिटी में आप कुछ यूँ पुश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, मैं बना के दिखाता हूँ। आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश कर रहे थे और मैं यूँ, तो फाइनली इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ना था? रिजल्टेंट में आप देखोगे कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या है। रिजल्टेंट निकालने के लिए, लॉज ऑफ मोशन के सवाल करने के लिए चैप्टर 5 में जो है, उससे पहले कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जो आज पूछे जा रहे हैं। आज क्लास 11th के एकेडमिक्स में कंपटीशन में जो एग्ज़ाम में जो कंडीशन आती है, वहाँ पर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के क्या इम्पोर्टेंस है, ये देखने हम जा रहे हैं। सबसे पहले एक बड़े ही फेमस सवाल से शुरू करते हैं कहानी कि कैसे आप पहचानोगे सही एंगल। जैसे इन्होंने एक सवाल दिया, बोले कि यूँ जा रहा है वेक्टर ए, फिर यूँ वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। बोले ये है वेक्टर ए। मेरे बच्चों को पता है, पिछली वीडियो बताया था मैंने कि ये रहा ए वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका डायरेक्शन है। ये रहा वेक्टर वी, और बोला कि इनके बीच में है 120 डिग्री एंगल। अगर मेरे बच्चों को सही एंगल पता पड़ जाए तो मेरा बच्चा एक फार्मूला लगा देगा और उस फार्मूले से पता कर लेगा कि रिजल्टेंट एंगल क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। ये जो कॉस थीटा है, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है। यही पता करना होता है बच्चों, चाहे इसे आप वेक्टर ए कह दो और चाहे इसे आप वेक्टर बी कह दो। दोबारा देखते हैं, ये रहा वेक्टर वी और इनके बीच का एंगल भी 120 डिग्री, और ये रहा वेक्टर सी, इस पे सिंबल लगा देते हैं, इसके बीच का एंगल भी 120 डिग्री। तो अब रियल एंगल क्या होता है मेरे बच्चों को पता है। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या कि सर टेल टेल या फिर हेड हेड। यहाँ से अगर आप कंबाइंड कर पाए तो आप एंगल निकाल पाओगे। चलो पहले सवाल में देखते हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड वी में कितना एंगल है। तो सर ए वेक्टर ये रहा कैप के साथ, बी वेक्टर ये रहा। अब ए यूँ जाता है कुछ और बी जाता है कुछ यूँ, आप बता दो इनके बीच का एंगल। सर ये इसका हेड है, ये ए का क्या है हेड, और ये क्या है बी का टेल। अगर मैं थोड़ा सा पुश कर दूं आगे, ये टेल है और ये हेड है, ये हेड है और ये बी का टेल है। थोड़ा सा पुश कर दूं ए को तो ये ए की क्या हो गई टेल। तो रियल एंगल ये रहा 60 डिग्री और ये है 120 डिग्री जो गिवन है। तो कहने का मतलब रियल एंगल कुछ यूँ निकाला जाता है, या तो टेल टेल या तो हेड हेड। अब टेल टेल बनाना आ गया हमें, तो हम ये थीटा यहाँ पुट करेंगे कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर वी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, इसमें आपका आएगी वैल्यू, तब आप रियल इम्पैक्ट निकालोगे। अगर थीटा 0 डिग्री है, मान लीजिए कि कुछ यूँ जा रहा है पी वेक्टर, एग्जाम्पल है, और कुछ यूँ जा रहा है क्यू वेक्टर, दोनों के बीच में थीटा है 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा दोनों का इम्पैक्ट जुड़ेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी आएगा। अभी सिर्फ ये देखो कि क्या आप क्वेश्चन में सही तरीके से एंगल पता कर पाते हो या नहीं। उसके बाद आप दूसरे फेस में जाओगे वीडियो नंबर 4 में कि रिजल्टेंट निकालने में, जो आगे आएगा। अभी देखते हैं इस माले में, ये समझ में आ गया। एक और कोशिश करते हैं। इस कोशिश में आप गौर से देखेंगे, अभी ए और बी की बात हो गई, अब मैं करता हूँ बात ए एंड सी की। तो सर सी कहाँ है, सी ये रहा और ए ये रहा। देख लेते हैं, ए बी का निकालना आ गया है। और अगर बी सी की बात करें तो, बी और सी की बात करें तो बी सी की बात कर लीजिए। बी जा रहा है यूँ, डॉट 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 डॉट, तो बी गया यूँ सीधा, और ए गया सी गया यूँ। तो बी को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया मैंने आगे, तो बी की टेल और सी की टेल के बीच में जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
एक तरीका छोटा सा और देख लो, आप बी को नहीं बढ़ाना चाहते आगे तो आप सी को पीछे लाओ, डॉट 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 डॉट, ये एंगल आ गया कितना 120, ये रहा और ये रहा 60 डिग्री। तो चाहे टेल टेल हो चाहे हेड हेड हो, दोनों में आप आराम से एंगल निकाल सकते हो। एक और देखते हैं, ए और सी के बीच की बात थी, ए और सी, ए बना लो, ठीक है सर, और सी यूँ कुछ जा रहा है यूँ, तो सी बना दिया ए से जोड़कर, ठीक है सर। ये रहा ए और ये रहा सी। अब ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, ये रियल एंगल नहीं है, मैं डॉट 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 करके बढ़ाऊंगा तो ये रियल एंगल है। यहाँ से मिला 60, यहाँ से मिला 60, तो ये कितना हो गया 120, जो ए की टेल और सी की टेल के बीच में बनता है। आई होप कि आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इन नए सवालों में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है ये समझ में आ गया होगा। चलो गुड, अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस वीडियो में मैंने 3 से 4 एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है जो आज पूछे जा रहे हैं सवाल उनके लिए। जैसे एक लॉज ऑफ मोशन में एक सवाल पूछा जाता है, बोलते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 2, बोलते हैं कि एक रॉड बंधी, एक पेंडुलम ऐसे करके इससे टाई है दीवार से, आपने कुछ यूँ फोर्स लगाई, आपने जैसे ही यूँ फोर्स लगाई ये पेंडुलम कैसा हो गया, ऐसा। अब इस पर लगने वाले वेक्टर्स और उनके बीच का एंगल, क्यों? क्योंकि फाइनली मुझे असर पता करना है कि दो वेक्टर के बीच में जो एंगल रहेगा, मैं इस वाले फॉर्मूले से उस कॉस थीटा को पुट करके मैं फाइनल वैल्यू निकालूंगा। जैसे मैंने थोड़ा पुश किया इसको, तो ये इतना सारा पुश हो गया पुश। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ तो कुछ यूँ लग रहा है। mg एक फोर्स होता है बेटा डाउनवर्ड, जो हमेशा नीचे लगता है। इसमें आप जो अप्लाई कर रहे हो फोर्स F1 और mg के बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। वेरी गुड, ऐसे पहचानना है। ये जो टेंशन लग रही है इसमें और mg के बीच में कितना एंगल है, ये रही टेंशन, ये रहा mg, दोनों की टेल टेल है सर, चाहे ये एंगल ले लो और चाहे ये एंगल ले लो। कहने को दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पता है कि अगर दो वेक्टर के बीच में टेल के हिसाब से ये वाला एंगल ले लूँ या इसका रिफ्लेक्स 300 ये ले लूँ, दोनों की वैल्यू cos 300 और cos 60 इक्वल होगी। आई होप कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये लॉज ऑफ मोशन में बहुत अच्छे से काम आने वाला है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको एक पॉइंट ले लिया इन्होंने, बोले इस पॉइंट पर फोर्स लग रहे हैं, कई सारे फोर्स लग रहे हैं, आपको बताना है इम्पैक्ट। बोले F1 यहाँ लग रहा है, F2 यहाँ लग रहा है, F3 यहाँ लग रहा है और F4 यूँ लग रहा है। थोड़ा सा ये F4 को और अच्छा कर लेते हैं। F4 कुछ यूँ लग रहा है, डॉट 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 डॉट, ये रहा एक थीटा जो F4 से बन रहा है। अब आप बता दो एंगल बिटवीन F1 एंड F4। तो F1 कहाँ है सर, F1 ये रहा, F4 ये रहा सर, ये यहाँ से एंगल जाएगा और कुछ यूँ, अच्छा बिटवीन इसे कहूँगा मैं θ1। तो सर F1 और F4 के बीच में आता है θ1। दूसरा, अगर मैं F3 और F1 के बीच में बात करूं तो सर F3 की टेल कहाँ है, ये रही F3 की टेल, और सर F1 की टेल कहाँ है, F1 की टेल ये रही, ये F1 है, ये टेल रही, तो ये रहा इनके बीच का एंगल। ये सवाल लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में पूछे जाते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि बच्चों को एंगल नहीं पता तो यहाँ एंगल पुट नहीं कर पाते हैं और फाइनल वैल्यू निकाल नहीं पाते हैं। आया कुछ समझ में? फिर से कोशिश करते हैं। बोले F2 और F1 के बीच का एंगल बताओ। सर ये रहा θ3 और सर F2 और F4 के बीच का एंगल, या तो ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ, दोनों ही वैल्यू सेम होने वाली हैं, इसमें मैं बता चुका हूँ।
एक और लास्ट कंडीशन देखते हैं, उसमें डिसाइड करेंगे कि आप सही तरीके से सीख पाए हो या नहीं। एक और सवाल, जैसे ये वेक्टर जा रहा है यूं, ये जा रहा है यूं और ये जा रहा है यूं। ये है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। बोले ए और बी, और ये लास्ट है वेक्टर ई। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड ई। अगर एग्जाम्पल देखें तो ये हॉरिजॉन्टल से ऐसा एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बनाता है, ये बनाता है 30 डिग्री, ये बनाता है 60 डिग्री, और ये 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है। ए और ई के बीच में एंगल बताओ, ए और ई के बीच में एंगल। तो सर ए कहाँ है? ए जाता है यूं, ये रही ए की टेल, ये रहा ए का हेड, और ये जाता है ई यूं, ये रही ई की टेल और ये रहा ई का हेड। अब आप खुद डिसाइड करो कि इनके बीच का एंगल कितना है। इसलिए आप पहले माइनस करते थे, आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले को माइनस इसलिए करते थे क्योंकि cos 180 की वैल्यू cos 180 वैल्यू -1 होती है। ये कितना है? 180 डिग्री। 180 जब आप पुट करोगे cos में तो वो आएगा -1। जब आप -1 करोगे तो ये आएगा a - b, इसलिए ये माइनस होते थे। टेल और हेड यही ध्यान रखना बच्चों। ए को बी के साथ बताओ, तो सर ये जात कुछ सरका दें थोड़ा सा आगे, वेरी गुड, यूँ। ए और बी के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री। वापस से इसको शिफ्ट कर लो नीचे। कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे ई और डी के बीच में एंगल, तो सी और डी के बीच में पूछ लेते हैं। सी जाता है यूँ, डी जाता है यूँ, ठीक है सर। ये है हॉरिजॉन्टल, ये है 60 और ये है 30। ये कितना एंगल आ गया? 90 डिग्री। क्लियर है? तो ऐसे आपको हेड टेल ध्यान रखना है। जो आज के सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं वो इंक्लूड कर दिए, आगे भी सीरीज़ में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।